दोस्तों, अगर आप रेलवे के कैंसलेशन के रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा कि आप किसी भी क्लास का कौन सा भी टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कितना रिफंड मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा और कितना आपसे माइनस किया जाएगा, यानी कितना आपसे कैंसिलेशन का चार्ज लिया जाएगा। तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप रेलवे से संबंधित किसी और जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि रेलवे का टिकट जो है वो कैंसिल करने की भी एक टाइम निर्धारित की गई है, यानी आप रात को 11:45 के बाद रात 12:20 के बीच में आप टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, जो कि बीच का 40-45 मिनट आपको टिकट कैंसिल करने की सुविधा नहीं दी जाती है। इस वक्त आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट होती है वो स्थगित होती है, इस बीच में आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। काउंटर की बात दोस्तों अलग हो गई। अगर आपने विंडो से टिकट लिया है तो आप वर्किंग टाइम में जाके अपना टिकट जो है वो कैंसिल कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपने अगर टिकट लिया है और आपने उसे कैंसिल कर दिया है तो आपको रिफंड कितने दिनों में मिल जाएगा। रिफंड आपको मिलता है दोस्तों 7 से 3 वर्किंग डे में, यानी 7 से 3 दिन के बीच में आपको रिफंड दे दिया जाता है। वर्किंग डे होना चाहिए, यानी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड जो होता है वो आईआरसीटीसी की तरफ से जब भेजा जाता है तो 1 से 2 दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में ही टाइम लग जाता है। अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप आईआरसीटीसी को मेल कर सकते हैं और 7 से 3 दिन के बीच में आपको रिफंड मिल जाएगा। मेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले मेंशन कर दिया हुआ है। आप इस मेल आईडी पे आईआरसीटीसी को मेल करेंगे तो भी रजिस्टर ईमेल आईडी से, तभी आपकी मेल एक्सेप्ट होगी और तभी वहाँ पे देखी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात किया जाए कैंसिलेशन चार्जेस की, तो आप टिकट कैंसिल करते हैं 48 घंटा पहले, यानी ट्रेन के निकलने के 48 घंटा पहले आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको फर्स्ट एसी में 240 रुपए का चार्ज लिया जाएगा, यानी 240 रुपए का चार्ज आपको देना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका टिकट जो है वो 1040 रुपए का है तो आपको 800 रुपए ही दिए जाएंगे, 240 रुपए माइनस किए जाएंगे, प्लस उसके साथ में जीएसटी भी माइनस किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एसी पे एप्लीकेबल होता है। सेकेंड एसी में आप टिकट लेते हैं और उसे कैंसिल कराते हैं तो आपको 200 रुपए चार्ज किया जाता है, उसके साथ में भी प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसके बाद आप 3 टायर 3 इकोनॉमी एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार आपका टिकट है और आप उसे कैंसिल कराते हैं तो उसमें आपको 180 रुपए का चार्ज देना होता है, यानी आपका जो भी फेयर है उसमें से 180 रुपए माइनस किया जाएगा और उसके बाद आपको प्लस जीएसटी देना होगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों 3 टायर 2 टायर और फर्स्ट एसी 3 इकोनॉमी की। अगर स्लीपर की बात की जाए तो स्लीपर में आपको 120 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है और इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं होती। जनरल चालू की बात की जाए तो आप चालू का टिकट अगर कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको 60 रुपए का चार्ज देना होता है। बहुत सारी अभी भी कोविड के बाद से ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई थी जनरल चालू की, और अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, तो उसमें आपका टिकट है और आप कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपए जनरल चालू में देना होगा, कैंसिलेशन चार्जेस होता है। अभी तक दोस्तों जो हमने बताया ये 48 घंटे पहले की बात, और अगर आप ट्रेन निकलने के 12 घंटा पहले तक कैंसिल करते हैं, यानी 12 घंटा बाकी है और इस बीच में आप अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपसे जो रहेगा तो इसमें आपको 25% के हिसाब से चार्ज देना होता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और 3 इकोनॉमी। स्लीपर में आपको 50% का चार्ज लिया जाता है। तो यह कुछ नियम है, यह कुछ रेलवे के रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपने टिकट लिया है, यात्रा करने वाले हैं, लेकिन आपकी ट्रेन मिस हो जाती है और आप अपनी ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाते हैं, गाड़ी में नहीं चढ़ पाते हैं, तो इस केस में आपको करना होता है टीडीआर, वो चाहे आप ऑनलाइन लिए हो टिकट या फिर ऑफलाइन लिए हो। और अगर आप टीडीआर करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जैसे कोई मेडिकल इशू हो गया, अचानक कोई हादसा हो गया, तो इस केस में आपका जो रिफंड होता है वो मिल जाता है। लेकिन टीडीआर करने के बाद जो टीटी बोर्डिंग करता है, वहाँ पे आप देखते होंगे, आपने कभी यात्रा किया है तो टीटी आता है और टिक मार्क लगाता है कि हाँ ये बंदा प्रेजेंट है, यात्री ट्रेवल किया है। तो अगर सामने वाला टीटी अगर ट्रिक लगा देता है, यानी दोस्तों जो सामने वाला टीटी है जो बोर्डिंग चेक करते रहता है, अगर वो प्रेजेंट लगा देता है आपका कि हाँ आप यात्रा किए हैं, तो आपका इस केस में रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर वो टीटी नहीं करता है तभी आपको मिलता है। और यह एक रेलवे का देखा जाए तो रूल्स थोड़ा अलग भी है, क्योंकि टीसी लोग क्या होते हैं, सेल कर देते हैं टिकट या फिर किसी को दे देते हैं और कुछ ले दे के, तो इस केस में क्या होता है कि आपको रिफंड नहीं मिल पाता है। तो यह एक रेलवे का मेरे हिसाब से एक लूप होल्स भी है। तो यही कुछ रेलवे के कैंसिलेशन के जो चार्जेस हैं
एक चीज आपको मैं यहाँ पे बोनस पॉइंट दिए जा रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऑनलाइन टिकट होता है वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन ये आधा सच और आधा झूठ भी है। अगर आपने 2 टिकट लिया है और दोनों में से एक टिकट कंफर्म हो जाता है और एक वेटिंग ही रह जाता है, तब इस केस में आपका जो वेटिंग टिकट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना होगा और उसके लिए भी टाइमिंग निर्धारित गई है। गाड़ी निकलने के 30 मिनट पहले पहले आप उसे कैंसिल करेंगे तभी ये एक्सेप्ट होगा। तो बस रेलवे का यही कुछ कैंसिलेशन का रूल था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लेके आपका कुछ सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।